हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे सार्वजनिक नीतियों के बारे में। सार्वजनिक नीतियां, सार्वजनिक नीतियां, इसका गहन अध्ययन अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया गया। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकतर राजनीतिक वैज्ञानिकों के प्रासंगिकता अध्ययन का केंद्रीय विषय हो गया। प्रासंगिकता का केंद्र का यह मुख्य विषय हो गया। राजनीतिक शास्त्रियों ने विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका छठे दशक के उत्तरार्ध में महसूस किया कि समाज के सामने उपस्थित कई संकटकालीन समस्याओं का हल निकालने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वियतनाम में अमेरिका का उलझाव अमेरिका जनता के लिए एक डरावना अनुभव था। विश्व भर में हथियारों की दौड़ में विश्व के अस्तित्व तक को बड़े खतरे में डाल दिया, यानी कि विश्व के अस्तित्व तक को भी बहुत बड़े खतरे में डाल दिया, यानी कि विश्व भी नहीं बचेगा अगर ऐसे ही युद्ध चलते रहे। नृताजीय समस्याएं कई समाजों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। यह बहुत बड़ी चुनौती बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां, यानी कि यह दो मेन देश थे जो इन निर्णयों की परिणति, युद्ध या शांति, आर्थिक उन्नति या अंत, परमाणु विध्वंस या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में हो सकती है। राजनीतिक विज्ञानियों ने सार्वजनिक नीति के संभावित खतरों और सकारात्मक लाभों को महसूस किया है। अतः राजनीतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सार्वजनिक नीतियों के अध्ययन और विश्लेषण की अधिक आवश्यकता है। सार्वजनिक नीतियों के अधिक अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता, इसका बहुत अधिक अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके ऊपर विश्लेषण किया जाना चाहिए कि नीतियां किस प्रकार प्रदर्शित की जाए। सरकारें इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई नीतियां बना सकती थी और कोष उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए सरकार कई नीतियां बना सकती थी क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग थे जो इन नीतियों को प्रस्तावित कर सकते थे, उनको समझा सकते थे और कोष उपलब्ध करा सकते थे। कोष किस प्रकार उपलब्ध कराती? टैक्स लगाकर या किसी तरीके से कोष या फिर चंदे द्वारा कोष उपलब्ध कराती, यानी रुपया उपलब्ध कराती। तो भी केवल कानून बनाने, बजट पारित करने मात्र से यह सिद्ध नहीं हो सकेगा। अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। भारतीय योजना में हमेशा ही उद्देश्यों और उपलब्धियों के मध्य एक बड़ा अंतराल रहता है। उद्देश्य जो होते हैं उस उपलब्धियों तक कई बार अपन पहुंच नहीं पाते। इन असफलताओं के कारणों का विश्लेषण करना होगा। इन असफलता के कारणों का क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण करना, उसके बारे में जानना पड़ेगा। इससे पूर्व कि हम सार्वजनिक नीति के विभिन्न आयामों की विवेचना करें, यह जानना उपयुक्त होगा कि सार्वजनिक नीति से वस्तुतः क्या आशय है। सार्वजनिक नीति जो किसी सरकारी इकाई के अभिप्राय की औपचारिक अभिव्यक्ति का वर्णन करती है, जो कि किसी सरकारी इकाई के औपचारिक अभिव्यक्ति का वर्णन करती है, जो उसके लिखित दस्तावेज और कार्यों के द्वारा संकुचित होती है। उसके लिखित दस्तावेजों और कार्यों के द्वारा क्या होती है? संकुचित होती है, संकुचित होती है। सार्वजनिक नीति उन विश्वासों और मूल्यों को निर्देशित करती है जो प्रत्येक सरकारी इकाई द्वारा वर्तमान में वर्गीकृत किए गए हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सरकारी इकाई द्वारा वर्तमान में वर्गीकृत किए गए, इसके लिए महत्वपूर्ण है। नीति जो अभिप्राय और लक्ष्यों की अभिव्यक्ति का वर्गीकरण प्रवर्तकों और क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्रवर्तक एक निगम है, प्रवर्तक एक निगम है जो नीति की एक समष्टि नीति है। यदि प्रवर्तक एक वैध सरकारी
अधिकृत सरकारी इकाई है जो नीति एक सार्वजनिक नीति है। नीति निर्माताओं तथा शामिल लोगों के अभिप्राय लक्ष्य जिस सीमा तक एक जैसे होंगे, सार्वजनिक नीति जनसाधारण की दृष्टि को उतनी ही प्रतिबिंबित करती है। जैसे कि नीति निर्माताओं शामिल लोगों के अभिप्राय लक्ष्य जिस सीमा तक एक जैसे होंगे, दोनों के लक्ष्य एक जैसे होने चाहिए, शामिल निर्माताओं के और शामिल लोगों के लक्ष्य एक जैसे, तो जनसाधारण दृष्टि को प्रतिबिंबित करेगी, प्रतिबिंब उनका दिखाएगी, आईना दिखाएगी। यदि उनमें अंतर है तो सार्वजनिक नीतियां तो केवल नीति निर्माताओं या केवल जनसाधारण के दृष्टिकोण को ही प्रतिबिंबित करेगी, केवल दृष्टिकोण को ही प्रतिबिंबित कर पाएगी अगर इनमें अंतर हुआ तो। सार्वजनिक नीतियां सामान्यतः अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, ये नीतियां पर्यावरण, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी को शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती है। प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति एक देश की शासन प्रणाली तथा समकालीन दर्शन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक नीति उसकी देश की शासन प्रणाली, उस देश की शासन प्रणाली किस प्रकार की है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि उसी के आधार पर वो नीतियां क्रियान्वित हो पाएगी, निर्धारित हो पाएगी। देश में या तो एकात्मक या संघात्मक शासन प्रणाली होती है। एकात्मक शासन प्रणाली में सभी स्थानीय क्षेत्रीय सरकारें एक केंद्रीय सरकार के अधीन होती है। एकात्मक शासन प्रणाली, ये दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक तो एकात्मक होती है, दूसरी संघात्मक होती है। एकात्मक में स्थानीय और केंद्रीय सरकारें वो एक के अधीन रहती है, वे एक के अधीन ही रहती है, और जबकि वो पूरी तरह अधीन नहीं रहती। संघात्मक में यह पूरी तरह अधीन नहीं रहती। निधि निर्धारण, लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान के समानांतर अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिभा, एक अलग शैक्षणिक विभाग के बनने के साथ 1960 के दशक में सार्वजनिक नीति को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के उप क्षेत्र होने की मान्यता मिली। सार्वजनिक नीति सार्वजनिक मामलों के प्रति सरकार के रुख का सैद्धांतिक अध्ययन करती है। सार्वजनिक नीति सार्वजनिक मामलों के प्रति सरकार का रुख सार्वजनिक नीतियों के मामले में कैसा है, यहाँ अंतर वैसा ही है जैसा सैद्धांतिक भौतिकी और अभियांत्रिकी भौतिकी के मन, या तो केवल सिद्धांत रूप में हो, केवल देखने के लिए हो, केवल देखने के लिए हो, समझने के लिए नहीं, क्रियान्वित करने के लिए नहीं हो। यहाँ अंतर वैसा ही जैसे सैद्धांतिक भौतिकी और अभियांत्रिक भौतिकी के मध्य। पूर्ववर्ती जहां सिद्धांत पर बल देता है वहीं पश्चातवर्ती उसके अनुप्रयोग पर बल देता है। पूर्ववर्ती जैसे सिद्धांत पर उसके देखने पे बल देता है, उसको क्रियान्वित करना नहीं करना उसके ऊपर आधार नहीं, केवल नियमों के आधार पर चलता है, जबकि पश्चातवर्ती उसके अनुप्रयोग यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह राजनीतिक विज्ञान का बल सिद्धांत पर, सार्वजनिक नीति का बल उसके अनुप्रयोग पर बल देता है। सार्वजनिक नीति के उपक्षेत्र ने इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान से लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष के अलग होने से निर्मित शून्य को क्या कर दिया है, भर दिया है।